दोस्तों बंगाल में ममता बनर्जी की बुरी तरह हारने के बाद एक चीज जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये कि क्या इंडी अलायंस एग्जिस्ट करता भी है। On the show tonight, there is a national political realignment underway as the Indy breaks up, or rather, should I say, as the Indy sacks the Congress. Senior leaders say that even the Gandhis agree that the alliance is effectively over. दोस्तों भाजपा की ओर से बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। बंगाल में सीएम बनाना भाजपा के पूरे पॉलिटिकल इतिहास का एक सबसे बड़ा इवेंट माना जा रहा है। स्टेज पर देश के 20 मुख्यमंत्री मौजूद थे। ये ओथ सेरेमनी के साथ साथ एक शक्ति प्रदर्शन भी था बीजेपी और एनडीए का, जहां एक तरफ एनडीए स्ट्रांग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठ रहा है। इस वीडियो में हम यही एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच इंडी अलायंस जैसा कुछ है भी या नहीं। Senior leaders say that even the Gandhis agree that the alliance is effectively over. अब दोस्तों भाजपा की तैयारी तो सबको दिखती है, लेकिन इंडी अलायंस को लेकर कंफ्यूजन ये है कि नेशनल लेवल पर तो ये साथ साथ दिखते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पर लड़ते रहते हैं। साल 2024 में बने इंडी अलायंस में कौन कौन थे जरा याद कीजिए। 23 जून 2023 को बिहार के पटना में एक बड़ी रैली हुई थी। ये वो समय था जब पहली बार इंडी गठबंधन का रोड मैप तैयार हुआ था। उस स्टेज पर इतने नेता थे कि कैमरा वाला वाइड एंगल शॉट लेकर भी सबको एक फ्रेम में सेट नहीं कर पा रहा था। आप बस नाम गिनते जाइए। पूरे इंडी के होस्ट कोई और नहीं बल्कि जेडीयू के नीतीश कुमार थे। उनके अलावा कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, आरजेडी से लालू यादव और तेजस्वी यादव, टीएमसी से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, एनसीपी से शरद पवार, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, डीएमके से स्टालिन, एसपी से यानी समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, जेएमएम से हेमंत सोरेन, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती और लेफ्ट पार्टियां जैसे सीपीआईएम से सीताराम येचुरी और सीपीआई से डी राजा थे। इन सब लोगों में से सिर्फ भगवंत मान और हेमंत सोरेन को अगर छोड़ दें तो कोई भी अब अपने राज्य का मुख्यमंत्री नहीं है। अब आप आज देख लीजिए कि ये नेता कहां हैं। नीतीश कुमार, जिन्होंने सबको एकजुट किया था, जनवरी 2024 में गठबंधन छोड़कर वापस एनडीए में शामिल हो गए। 2025 में प्रचंड बहुमत से फिर से जीते और आज बिहार की चाबी सम्राट चौधरी को देकर राज्यसभा में एमपी हैं। ममता बनर्जी की बात करें, नेशनल लेवल पर तो गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन बंगाल स्टेट लेवल पर वो किसी के भी साथ सीट शेयर नहीं करती। खैर अब उनको शेयर करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अब वो सीएम ही नहीं है। वहीं पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे हैं, जबकि दिल्ली और बाकी राज्यों में वे साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके, एनसीपी शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे, सपा, जेएमएम और लेफ्ट पार्टियां पूरी तरह से गठबंधन का हिस्सा हैं और मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन उनमें भी पता है दिक्कत क्या है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के दो बड़े नेता हैं, उनके पास खुद की अपनी ओरिजिनल पार्टी नहीं है। उन दोनों की पार्टियां टूट चुकी हैं, दोनों के पास अपनी पार्टी का सिंबल भी नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि वो लगातार 2 चुनाव हार चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से सपा ने काफी बढ़िया काम किया था। इस इंडी गठबंधन की कोई मजबूत पार्टी अगर दिखती है तो समाजवादी पार्टी ही दिखती है। उनके अलावा कांग्रेस के तो खुद के वारे न्यारे हुए पड़े भाई साहब। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल और केरल में सरकार बनने के बाद वो पूरे देश के सिर्फ 9 से 10% इलाके पर ही राज करती है। इन राज्यों की टोटल पॉपुलेशन 11 से 12% है। इन दोनों राज्यों में मिलाकर देखें तो खींचकर भी लोकसभा चुनाव में सिर्फ 69 सीटें बनती हैं। इन सीटों पर भी भारी स्प्लिट होता है क्योंकि सारी तो वो जीत नहीं पाएगी। कौन? कांग्रेस। एवरेज के हिसाब से कांग्रेस के हाथ सब खींच खांच कर 40 सीटें आती। इनमें भी हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में हैवी एंटी इनकम्बेंसी ग्राउंड पर है, जो लोकल जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट्स बताते रहते हैं। कर्नाटक की बात करें तो डीके शिव कुमार खुद को सीएम बनाने की लड़ाई में लगे हुए हैं। वहीं सिद्धरामैया की जिद की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा है। वहां भी कांग्रेस में भारी फूट की खबरें बीच बीच में आती रहती। ले देकर सिर्फ एक केरलम है कांग्रेस के पास। ऐसे में कांग्रेस कितनी बड़ी दावेदार है मुखिया बनने की इंडिया अलायंस के, ये आप खुद समझ सकते हैं। वहीं डीएमके, राजद अपना अपना चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में इस कुनबे में लीडरशिप को लेकर जो मार मची है वो भी इस पूरे इंडिया अलायंस को हिला चुकी है कि नहीं? बात तो सही है। वैसे आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हो या जिस भी गठबंधन को सपोर्ट करते हो, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या एनडीए हो, कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर देना। क्या लगता है, स्ट्रेस हुआ था आपको बंगाल रिजल्ट को लेकर के? हैं स्ट्रेस तो हुआ होगा, जाहिर सी बात है। इसलिए स्ट्रेस को हटाकर कामनेस लाइफ में लाना बहुत जरूरी है। हर्ब्स और नो एडेड शुगर के साथ जो ये यंग मॉन्ग की कैन है ना, 50,000 से ज्यादा कैन बिक चुके हैं। आपको भी इसे उठा लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जाकर जरूर ऑर्डर करिएगा। बाय 1 गेट 1 ऑफर आज से चालू हो गया दोस्तों, यानी एक खरीदो एक फ्री में पाओ। खुद भी पियो और अपने दोस्तों को भी पिलाओ। हेलो, इसमें है नो एडेड शुगर, ट्राई करके मजा आ जाएगा। इसलिए एक बार तो ट्राई करना बनता है। नाम याद रखना, यंग मॉन्क। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहीं से क्लिक करके ऑर्डर करिएगा। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपने ये देखा कि भाजपा ने कैसे अपने इलाके यानी एनडीए के नेताओं को एक स्टेज पर लाया, लेकिन इसके ठीक उलट इंडी में लीडरशिप की लड़ाई है। एक स्टेज पर आकर फोटो खिंचाना अलग चीज है, लेकिन राजनीतिक समीकरण बिठाने में बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। पूरे इंडी गठबंधन में कोई भी किसी दूसरे को अपना लीडर मानने को तैयार ही नहीं है। इसमें भी सबसे बड़ी शुरुआत इंडी बनने से पहले ही ममता बनर्जी ने कर दिया था। मुंबई में शरद पवार से मुलाकात
मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने दिसंबर 2021 में एक बहुत बड़ा बयान दिया था जिसने कांग्रेस को दिक्कत में डाल दिया था। दीदी ने बोला था कि अब कोई यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस नहीं है। उनका इशारा साफ था कि कांग्रेस की लीडरशिप वाला पुराना गठबंधन क्या हो चुका है राहुल जी, खत्म। और अब नए लीडरशिप यानी शायद उनके खुद के लीडरशिप में आगे आने की और आगे बढ़ने की जरूरत है, ऐसा उन्होंने इशारों में शायद कहा था। ममता बनर्जी ने कई बार राहुल गांधी की राजनीति करने के तरीके पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पब्लिक डोमेन में कहा था कि अगर कोई आधा समय विदेश में रहता है तो वो पॉलिटिक्स कैसे करेगा। उनका मानना रहा है कि राहुल गांधी भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उतने गंभीर योद्धा नहीं हैं जितनी वो खुद हैं। मार्च 2023 में ममता बनर्जी ने कहा था कि भाजपा राहुल गांधी को हीरो बनाना चाहती है क्योंकि वो मोदी के लिए एक आसान शिकार है। इसके बाद जनवरी 2024 में तो कमाल ही हो गया। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने साफ रूप से कहा है कि मैंने कांग्रेस को 2 सीटें ऑफर की थी लेकिन उन्हें 42 चाहिए, अब हम एकला चलेंगे, अकेले लड़ेंगे। अब इन सारे पैटर्न को अगर आप देखें तो साफ पता चलेगा कि ममता बनर्जी ने कभी भी राहुल गांधी को लीडरशिप के लिए माना ही नहीं है। जी हां, उनको नेता मानती नहीं है वो, जबकि कांग्रेस हमेशा से खुद एक नेशनल पार्टी होने के स्टेटस को आगे रखते हुए कहती आई है कि भैया वो इस अलायंस की लीडर है, यानी इंडिया अलायंस की। इंडी गठबंधन की बैठकों में जब भी कन्वेनर या प्रधानमंत्री पद के चेहरे की बात आई, ममता बनर्जी ने कभी भी राहुल गांधी का नाम आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय एक बैठक में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज कर दिया, जिसे राहुल गांधी की लीडरशिप को दरकिनार करने के एक दांव के रूप में देखा जा रहा था। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ममता बनर्जी की ऐसी सोच है, राहुल गांधी ने भी टाइम टाइम पर इसका जवाब दिया। इन चुनावों के बीच उन्होंने ये बात साफ कह दी कि ये ममता बनर्जी की सरकार की गुंडागर्दी ही है जिसकी वजह से भाजपा को बंगाल में आने का मौका मिल गया, और ये वीडियो बहुत वायरल हुई। भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। दोस्तों, इस वीडियो ने बवाल काट दिया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये वीडियो इस चुनाव का एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ, जहां पर लोगों को ये समझ में आ गया कि भैया इनका कोई इंडिया अलायंस नहीं है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी खुद ममता बनर्जी के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, और एक तरह से वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता के बाद अगर कोई बंगाल में आने लायक है तो वो है भाजपा। इसलिए शायद भाजपा ने इस वीडियो को अपना प्रमोशन मानते हुए इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फुल ऑन सर्कुलेट किया और पोस्ट किया। साथ ही इससे सो कॉल्ड इंडिया अलायंस होने की पोल भी खुल गई कि भाई साहब ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ क्या ही लड़ेंगे। यानी राहुल गांधी ने जाने अनजाने में भाजपा को ही टीएमसी का बड़ा प्रतियोगी मान लिया और एक तरीके से उनको आगे रख दिया कि भैया ममता को अगर कोई हराएगा तो भाजपा ही हराएगी। ऐसा इंटरप्रिटेशन इस बाइट से लोग निकालने लगे, लेकिन ऐसा उन्होंने एक बार नहीं कई बार बोला। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। मगर अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। अब सबका कहना है कि ये कैसा गठबंधन है जहां सब साथ भी हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी आए। कुछ भी। अब दोस्तों, एक बड़ी पॉपुलर कहावत है कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। इंडिया अलायंस के लिए भी यही बात लागू होती है। सबसे पहले उन ब्लंडर्स की बात करते हैं जो इन पार्टियों ने आपस में किया है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का पंगा तो आप देख ही रहे हैं, जहां 20 साल से कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन था। डीएमके ने कांग्रेस का सांसद बनाकर संसद भेजा, डीएमके ने कांग्रेस को उनकी क्षमता से ज्यादा तमिलनाडु में सीटें दी और उसी के वोट शेयर से वो जीतकर आए भी। लेकिन अब जब टीवीके के विजय ने 108 सीटें ले ली तो बिना किसी मीटिंग के कांग्रेस ने सीधे उनको सपोर्ट दे दिया, और अब डीएमके वाले कांग्रेसियों को ढूंढ ढूंढ कर धो रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। मतलब स्टेज पर बगल में राहुल गांधी बैठे हैं और ऐसे मुस्कुरा रहे हैं कि जैसे इनका पहले कोई डीएमके से नाता ही नहीं रहा। वाह वाह वाह, है कि नहीं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसके अलावा पत्रकारों के बीच में बंगाल की कहानी सबसे ज्यादा पॉपुलर है कि जब अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में अपनी सीट पर राहुल और प्रियंका से रैली करने को लगभग वो गिड़गिड़ा दिए, तब भी वो दोनों आए नहीं। अधीर रंजन चौधरी बहुत नाराज हैं और नाराज इस वजह से हैं क्योंकि वो लिटरली मतलब गिड़गिड़ाते रहे, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो रिक्वेस्ट करते रहे कि भाई आप जो है राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की कम से कम रैली मेरे को मिल जाए अपने इलाके के अंदर। वो नहीं मिली उनको। वापस से तमिलनाडु की बात करते हैं। डीएमके को मिले इस धोखे के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि हम वो नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ दें। इसके पहले भी अखिलेश यादव कांग्रेस के बारे में कुछ बोल चुके हैं। ये बहुत ज्यादा वायरल वीडियो है, देखिए आप। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। साथ ही अल्पसंख्यकों की पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा ओवैसी ममता बनर्जी के बारे में क्या कह रहे हैं वो भी सुनते जाइए। I have told you that this image of Mamata Banerjee outside of West Bengal. अब ओवैसी के बारे में समाजवादी पार्टी के एक नेता से पूछा गया कि क्या सपा ओवैसी से डरी हुई है, तो वो बोले कौन ओवैसी है। ओवैसी इन सब के बाद संजय राउत का क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। उनके हिसाब से अगर ममता बनर्जी राहुल जी के साथ बैठकर बात कर लेती तो ना हारती और ऐसा ना होता बंगाल में। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती तो कुछ नतीजा और भी आ जाता।
चलिए आगे आम आदमी पार्टी की भी बात कर लेते हैं। उनके इकलौते सीएम भगवंत मान ने क्या कहा था? पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे ਨੂੰ दुनिया ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। एक थी कांग्रेस। मतलब माएं अपने बच्चे को पंजाब में समझाएंगी और एक कहानी सुनाएंगी कि एक थी कांग्रेस। अब भगवंत मान के बारे में क्या कहें जब आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ही बोल चुके हैं कि कांग्रेस को बर्बाद कर देगा। कौन बर्बाद कर देगा? सुनाओ भाई, वीडियो दिखाओ। कांग्रेस ने इतने साल राज किया, एक काम बता दो कांग्रेस ने एक काम अच्छा किया हो, एक काम बता दो, याद ही नहीं आएगा। मतलब जिस भी नेता का नाम लो इस इंडी गठबंधन के, उसने किसी न किसी दूसरे गठबंधन के नेता को या फिर पार्टी के नेता को और उनके लीडरशिप पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में एक ऐसी पार्टी और गठबंधन यानी बीजेपी और एनडीए को ये लोग कैसे हराएंगे बाबा, जिसको 24 घंटे राजनीति करने वाला माना जाता है? किसको भाई? भाजपा और एनडीए को। जितने भी नेताओं की बाइट्स हमने आपको दिखाई उन सबका अपना अपना मतलब है। जाहिर सी बात है कि राजनीति में मतलब साधना बड़ी बात होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर कांग्रेस को जगह नहीं देना चाहती, क्योंकि उसी जमीन पर तो आपने वोट जुटाए हैं, उन्हीं का वोट काट कर। वही कांग्रेस भी पंजाब में आपके साथ इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि वहां भाजपा तो है नहीं, तो उसको लगता है कि वो सीधे आम आदमी पार्टी के ही वोट से वहां रिवाइव करेगी। इसके अलावा अखिलेश यादव और ममता बनर्जी उसी मुस्लिम वोट के पीछे हैं जो उनके वोट बैंक का बड़ा हिस्सा है। मतलब कहने का ये है कि ये सारी ही पार्टियां एक दूसरे के ही वोट खाकर सत्ता में आई थी। अब इनका एक साथ मिलकर भाजपा को हराने का अरिथमेटिक तो फिट तो बैठ जाता है, लेकिन केमिस्ट्री फिट नहीं बैठ रही है भाई साहब। इनफैक्ट बंगाल का ही आप चुनाव देख लो, आपको मैं दिखा दूं, बीजेपी का जो वोट शेयर था परसेंटेज वो 45 था, टीएमसी का 40, कांग्रेस का और लेफ्ट का मिला ले तो 8% के करीब। यानी अगर बंगाल में इंडिया अलायंस एक साथ लड़ती तो बीजेपी से अप्रोक्सीमेटली 5% ज्यादा वोट शेयर लेकर आती, लेकिन ये हुआ नहीं। और उसके बाद जो हुआ, अब डैमेज कंट्रोल करने का क्या फायदा और ये कहने का क्या फायदा कि हम आगे चल के इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे, मीटिंग करेंगे। उस पे तो हमारा यही कहना है। क्या कहना है? कीजिए मीटिंग करते रहिए, मीटिंग आल हुआ आप मीटिंग। बाकी आप बताइए दोस्तों, क्या लगता है आपको आने वाले स्टेट इलेक्शंस में या 2029 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस मजबूत होगी या वहां भी वैसे ही बवाल होगा जैसे अब तक होता आया है? और साथ ही ये भी बताइएगा कि इंडिया अलायंस के एक साथ ना होने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस पार्टी या किस लीडर की तरफ से है? उस पार्टी या लीडर का नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट हमें जरूर देना। और हाँ, जाने से पहले फिर से याद दिला दो, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप 2 चीजें कर सकते हैं। यंग मॉन्क ऑर्डर कर सकते हैं, इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक है। एनर्जी बोल के कोई फायदा नहीं हुआ आज तक, इसलिए कामनेस लाइफ में लाओ, स्ट्रेस को भगाओ। ऑर्डर करो, बाय 1 गेट 1 का अमेजिंग ऑफर चल रहा है और ये ऑफर आज से शुरू हुआ है, ज्यादा टाइम के लिए है नहीं। 50,000 से ज्यादा कैंस बिक चुके हैं। यंग मॉन्क नाम याद रखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से ऑर्डर करना। और उसी ऑर्डर वाले डिस्क्रिप्शन लिंक के नीचे आपको मिलेगा हमारे टीआरपी चैनल का लिंक भी, यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल। अमेजिंग पॉडकास्ट हम वहां पर आपके लिए लाते हैं, आपकी समझ और नॉलेज को और भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप भी जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब करना और वहां जाकर हमारे पॉडकास्ट को जरूर एंजॉय करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।